तो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हमारा 25 डेज प्लेज का सेवेंथ डे है बेटे। और सेवेंथ डे में हम क्या करने वाले हैं, 6 डे सॉरी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है कि एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अपना बेसिक्स सारे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के मैंने कर लिए थे। आज मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, एडजस्टेड कैपिटल का। और ये जो एडजस्टेड कैपिटल का हम क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड कैपिटल का। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। 6 मार्क का आता ही आता है, 100% आएगा। 6 नंबर में आएगा, बोर्ड में आपके 6 नंबर का 100% ये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। LMN एक पार्टनर है फर्म के अंदर। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या दे रखा है, 3:1। बेटे जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड में करना स्टार्ट करेंगे तो हमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है उनको बॉक्स में बंद कर लेना है। ठीक है, रीडिंग करनी आनी चाहिए पहले। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी 31 मार्च 2018 को, कुछ इस प्रकार दे रखी है, चेक कर सकते हैं हम बैंक वगैरह। अब देखो, एडमिशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पे ध्यान देना होता है। एडजस्टमेंट में लिखा है कि उन्होंने ऑन दिस डेट उन्होंने ओ को एडमिट किया है। क्या, कौन है एडमिटेड पार्टनर? ओ है हमारा एडमिटेड पार्टनर। ठीक है, और इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि इन सब पहले तो ये 3 पार्टनर थे, LMN है ना। उसके बाद जब ये ओ आ गया तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दिया इन्होंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 का हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो चीज पॉइंट आउट करी, एक तो 3:1 का ओल्ड रेशो है, एक 2:1:1 का न्यू रेशो है। ठीक है, और न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ओ। अब पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000 रुपए। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000 रुपए गुडविल है। और वो अपनी हिस्से की गुडविल का पैसा लेकर के आएगा। ठीक है, कैश में लेकर के आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोली है उसने, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36,000 रुपए है। तो यहां से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, चीजों को मार्क करते हुए चलना है, कॉलम में रखते हुए चलना है, डिब्बे में बंद कर देना है। क्योंकि जो जो एडजस्टमेंट हमें दिखाई दे रही हैं उनको हमें मार्क करते हुए चलना है। बोर्ड में बार बार क्वेश्चन को थोड़ी ना रीड करोगे, एक बार रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 हो गई है, यहाँ पे आप चेक करोगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है। एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनवाया था सिखाया था। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, रिड्यूस टू 58,000। 58,000 मशीनरी की वैल्यू हो गई है। मशीनरी की वैल्यू घट के कितनी हो गई है, 58,000 हो गई है। यहाँ पे चेक करोगे तो मशीनरी 70,000 की दे रखी है और 58,000 की हो गई। और यहाँ ध्यान से चेक करोगे तो 2 है। 2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब होता है कि मुझे डिफरेंस निकालना है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखना, मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री में देखो, एक क्रेडिटर है 6,000 रुपए के, जिनको अब क्लेम नहीं करना। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे 6,000 रुपए दिए होंगे और अब वो क्या कह रहा है, वो 6,000 रुपए अब मुझसे नहीं लेगा, किसी कारणवश वो मुझसे 6,000 रुपए नहीं ले रहा अब वापस। तो ये तो मेरा फायदा हो गया, और अब मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। मतलब मुझे 6,000 रुपए अब किसी को देने नहीं है, पहले देने थे, किसी का उधार चुकाना था, अब वो उधार मुझे नहीं चुकाना। इसका मतलब मेरा 6,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बेटे जहां ये भी तुम्हें टर्म दिख जाए जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इट मींस कि ये क्वेश्चन एडजस्टेड कैपिटल का है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा कौन, ओ लेकर के आएगा अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपॉन 1/6 शेयर। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज और पता चली, जो ये ओ आ रहा है, ओ का हिस्सा कितना है प्रॉफिट्स में, 1/6 का हिस्सा है ओ का प्रॉफिट्स में। वो अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेके आएगा। अब जब कोई भी न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं ला पाता तो उसकी कैपिटल हम पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को करेंगे, आराम से करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्या क्या बनाना है 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये चीज देखनी है। पहले नंबर पर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर मुझे बैलेंस शीट बनानी है फर्म की। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मुझे इसके थोड़े से अकाउंट्स बनाने हैं। कैसे कैसे बनाएंगे देखते चले जाएंगे। पहले नंबर पे मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली, चलो पहले मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन का अलग से दिखाई दे। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका,
थोड़ा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता रखा है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स होता है, फिर अमाउंट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यही होता है। इसमें ये वाली साइड होती है मेरी क्रेडिट साइड, ये वाली साइड होती है मेरी डेबिट साइड। मैंने क्या निशानी बताई थी? डेबिट साइड सारे खर्चे लिखूंगा, ये नुकसान लिखूंगा, यहाँ सारे फायदे लिखूंगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहली एडजस्टमेंट में लिखा है, देखो सेकंड वाली में, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 हो जाएगी। देखो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 दे रखी थी बैलेंस शीट के अंदर, कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट में 60,000 दे रखी है। अब यही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के कितनी हो गई? 36,000 हो गई। कितनी हो गई? 36,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है मेरा? इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एसेट। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है मेरी एसेट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 60,000 थी, अब 36,000 हो गई, तो ये कम हो गई ना। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो मेरा नुकसान हुआ होगा। कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा नुकसान हुआ होगा 24,000 का, मुझे नुकसान हुआ। और रिवैल्यूएशन में नुकसान को कहाँ लिखते हैं मेरे भाई? ये लिखते हैं नुकसान को हम डेबिट साइड, टू इन्वेस्टमेंट। एसेट की वैल्यू में रिड्यूस हुआ ना, तो यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 24,000। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूं, मैं कैलकुलेशन भी इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है, कि मैंने इस वाली फिगर में से ये वाली फिगर माइनस की है, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट पे मुझे लॉस कितना हुआ, ठीक है ना। अब देखो मशीनरी जिसकी कीमत 58,000 रुपए तक घट गई, टू का मतलब होता है 58,000 रुपए पे आ गई उसकी कीमत। पहले कितनी थी मशीनरी की कीमत? यहाँ चेक करो, 70,000 थी, अब उस मशीनरी की कीमत 58,000 हो गई। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। मशीनरी की कीमत कितनी है? यहाँ पर 70,000 कीमत दे रखी है। रिड्यूस टू कितने तक हो गई? 58,000 तक हो गई। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। कितने का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 12,000 रुपए का। किसका अमाउंट लिखा मैंने? ये मैंने लिखा है मशीनरी का अमाउंट। कितने से नुकसान हुआ? जब भी एसेट की वैल्यू में रिड्यूस होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी, यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी कितने से रिड्यूस हो गई? 12,000 से हमारी मशीनरी रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखा है 6,000 रुपए के क्रेडिटर है, अब वो क्लेम नहीं किए जाएंगे। मतलब मैंने आपको भी समझाया था जब क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, 6,000 के क्रेडिटर मतलब किसी को मुझे देने हैं, मुझे किसी को 6,000 रुपए देने हैं, लेकिन अब किसी कारणवश, कोई कारण रहा होगा, वो बंदा कह रहा है कि मुझे तुमसे 6,000 रुपए नहीं चाहिए। भाई मुझे तो लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी, अब उस बंदे ने मुझे मना कर दिया 6,000 रुपए पे करने से, तो ये तो मेरा फायदा ही है ना। जब मेरा फायदा होगा तो हम रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स मुझे पे नहीं करने हैं, 6,000 रुपए के क्रेडिटर मुझे पे नहीं करने हैं। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो मेरा आराम से आंसर आ रहा है। कौन सी साइड बड़ी आ रही है मेरी? ये वाली साइड बड़ी है, नुकसान वाली। इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, टोटल कर लूंगा मैं इसका। कितना टोटल आ जाएगा? इसका टोटल आ जाएगा 4 और 2 6, 36,000 रुपए इसका टोटल आ गया, ठीक है ना। 36,000 टोटल आ गया। मैंने आपको परसों बताया था जब मैं इसका फॉर्मेट समझा रहा था, जब मेरी नुकसान वाली साइड बड़ी हो और फायदे वाली साइड छोटी हो तो मेरा नुकसान ही आता है, क्योंकि देखो फायदा तो कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो मेरा नुकसान ही आएगा ना, नुकसान नहीं आएगा। अब देखो कितने का नुकसान आया, यहाँ लिखते हैं हम बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना? बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कैसे घटाते हैं? देखो वैसे तो मैं घटा दूंगा सिंपली, मुझे आपको बेसिक सिखाना है। 36,000 में से 6,000 गया, 30,000 ही बचेंगे, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो 36,000 डेबिट साइड बड़ी है ना, ये हमारी डेबिट साइड बड़ी है, बड़ी है। तो इस बड़ी साइड में से क्या घटा देंगे हम? ये छोटी साइड घटा देंगे, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए छोटी साइड, क्रेडिट साइड छोटी है, छोटी, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ये वाली साइड मैंने माइनस करी,
माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 30,000 का मेरे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया 30,000 का आया, तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको 36,000 टोटल साइड करके बंद कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये जो 30,000 आया, मैंने आपको परसों जब फॉर्मेट समझाया था, ये 30,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है लॉस। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में ही करना है, ओल्ड ही पार्टनर में करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं, एल्स कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे एम्स कैपिटल अकाउंट, और ये फिर यहाँ लिख देंगे एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन से रेशो में, 3-2-1 में बांटना है, तो 3/6, 2/6 और 1/6 में हम इसको बांट देंगे। किसको, 30,000 को, किसको, 30,000 को। यहाँ भी 30,000 में बट जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप इसको इतने को उतारो, अगर नहीं आता है समझ में, कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल फ्रीली होकर बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ आप। देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा आप मैनेज कर लेना। मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कंजेस्टेड हो रहा है थोड़ा, मैं मान रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पहले नंबर पे हम लिखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, और बीडी पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ से मुझे मिल सकती है 1,20,000, 80,000 और 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,20,000, दूसरा लिख देंगे 80,000, और तीसरे की कितने लिख देंगे 40,000 या 40,000। यहाँ अभी इसकी नहीं लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी में, ठीक है। इसके बाद जनरल लेजर दे रखा है, जो चीज बेटे हम बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो हम इजीली बांट सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आगे का नहीं भी आ रहा है तो हम एटलीस्ट उतना काम तो कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और सिंपली हमें बांटना है ओल्ड रेशो में, ना ही किसी देश सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्टली ओल्ड रेशो में बांट देना है, और कुछ थोड़ी करना है। देखो जनरल लेजर 42,000 दे रखा है, 42,000 जनरल लेजर दे रखा है बेटे, इस 42,000 को मुझे बांटना है ओल्ड रेशो में, 3-2-1 के रेशो में, 3/6, फिर इसको 2/6 में बांटना है, फिर इसको 1/6 में बांटना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6×7=42, 7×3=21, 21,000 तो आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर इसका आ जाएगा 6×7=42 और 7×2=14, 14,000 इसका आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 6×7=42, 7,000 रुपए इसका आ जाएगा। जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हैं, जितने भी प्रोविडेंट फंड है बेटे, सब ये ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ते हैं। न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है, ये इनका कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लॉस आया है, मैंने आपको परसों ही समझाया था, जो लॉस आएगा ये क्रेडिट साइड से पटक के यहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की उल्टी साइड आएगा। जैसे यहाँ पे तो ये क्रेडिट साइड दे रखा है, यहाँ पे हमें लाके इसको कहाँ रखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ही लिखेंगे ना, और ब्रैकेट में छोटा सा डिनोट कर देंगे कि ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, ठीक है, तो ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे। अब देखो लॉस कैसे मैं बांटूंगा, 6×5=30 और 5×3=15, 15,000 रुपए तो इसका लॉस आया, ठीक है भाई। 6×5=30 और 5×2=10, 10,000 इसका लॉस आया, ठीक है ना। और एन का कितना आया, 6×5=30, एन का आया आपका 5,000 रुपए का लॉस आया। अब ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, मैंने इससे कैलकुलेट किया, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं, क्रेडिटर यहाँ पे आते नहीं है, जनरल लेजर आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, ये सब मैंने बांट लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, गुडविल, गुडविल दे रखी है यहाँ पे, तो बेटे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ भी करना पड़ सकता है, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मैं यहाँ से रफ करता हूँ उसको, इतना नोट करो आप। देखो बेटा मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन रफ करना पड़ गया, यहाँ पे होना कुछ भी नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन रफ किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है हमें। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 1,80,000 रुपीज, है ना, फर्म की गुडविल 1,80,000, और उसमें से किसका शेयर निकालना है मुझे, ओ का शेयर निकालना है। ओ आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो ओ लेके आएगा 30,000 गुडविल का पैसा, ठीक है।
और जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ती है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की है, ओल्ड रेशियो भी था मेरे पास, न्यू रेशियो भी था। तो जब मैंने रेशियो कैलकुलेट किया तो रेशियो कैलकुलेट करने पर मुझे पता चला कि एक ही पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक ही पार्टनर है जिसका नाम है एल। कि तो ये सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का एल को ही मिल जाएगा, और किसी को ये पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और किसी को नहीं मिलेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको ही मिलेगा, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का लॉस भी आ गया। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले हमें इन सब का टोटल करना होगा। किन सब का टोटल करना होगा, इन तीन का करना है खाली, इन तीन का, क्योंकि इसकी तो कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी है ना। तो इन तीन का मैं टोटल कर लेता हूं। इसका आएगा मेरा 3 और 2 5 और 7, इसका है 1,71,000, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 94,000, ठीक है ना। इसका कितना आएगा 47,000। अभी इसकी कैपिटल मुझे कैलकुलेट नहीं करनी है, इसकी कैपिटल कब कैलकुलेट होगी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा लो। देखो कैसे घटाते हैं मैं ये भी दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों को बेसिक्स थोड़ा सा नहीं आता है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। 1,71,000 बड़ी डिजिट, इसमें से मैं घटा दूंगा 15,000, ठीक है। कितना घटा दूंगा, 15,000 में इसमें से घटा दूंगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1,56,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू बैलेंस सी डी। मैंने आपको बताया था टू बैलेंस सी डी क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है ये, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं इसको, ये बैलेंसिंग फिगर है। इस बैलेंसिंग फिगर को मैं यहाँ लिख दूंगा 1,56,000 किसकी आई है, ये आई है एल की, ठीक है। अब देखो 94,000 में से मैं कितना घटा दूंगा, 94,000 में से मैं 10,000 घटा दूंगा, तो कितना आएगा 84,000। 84,000 इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 84,000। बेटे बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, इससे लो लेवल पे जाके मैं नहीं सिखा सकता। 47,000 है, 47,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5,000 तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 42,000, नहीं आ जाएगा ये 42,000, आपको इधर लिख देना है 42,000। अब देखो बेसिकली इन क्वेश्चंस में होता क्या है, ये तो आपने कैलकुलेशन कर ली। इन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, अब हमें ये बताना है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी आएगी, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी आएगी ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है। तो इतने बेटे आप एक काम करिए, आप इन तीनों को मुझे जोड़ के दिखाइए, तब मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। इनको जोड़ेंगे जरा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। पहले क्या करना होगा हमें, पहले हमें निकालना होगा, देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पॉइंट बना के लिख देता हूं मैं। यहाँ पे हमें पहले करना होता है टोटल शेयर कितना मानते हैं बेटे, हम टोटल शेयर हम मानते हैं अपना 1 मानते हैं। शेयर गिवन टू, शेयर गिवन टू ओ, ओ को कितना हिस्सा दिया मैंने 1 - 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा मेरा, ये मेरा रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा मेरे भाई, रिमेनिंग शेयर मेरा बचा होगा 5/6, ये 5/6 है। हमें करना क्या है, स्टेप 1 क्या होता है एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, रेशियो का रेसिप्रोकल क्या करना है, रेशियो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेशियो को उल्टा कर देना है। तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 तो मेरा यही था, इसमें एडजस्टेड कैपिटल में स्टेप 1 मेरा ये था, ये मैं यहाँ पे मैं हेडिंग में डाल रहा हूँ। एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन हो रही है, किसकी कैलकुलेशन हो रही है, एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन में यहाँ पर करवा रहा हूँ। स्टेप 1 ही हो गया। स्टेप 2 क्या होगा इसका, स्टेप 2 में मुझे क्या करना है मेरे भाई, स्टेप 2 में मुझे इन सबका टोटल कर देना है। एल की कितनी हो जाएगी, एल की कैपिटल हो गई आपकी 1,56,000, एम की कितनी हो गई, एम की हो गई आपकी 84,000, और उसकी कितनी हो गई आपकी एन की 42,000, ठीक है ना। इन सबको एड ऑन करेंगे पहले, एड ऑन करने के बाद ही आ जाएगा आपका
2,82,000 रुपए, ये 2,82,000 रुपए आया है आपका एड ऑन करने के बाद। अब देखो इसमें क्रूशियल स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 में मुझे क्या करना होता है, देखो ध्यान से, स्टेप 3 में जब मैं स्टेप 3 करने जाऊंगा तो मुझे 2,82,000 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, रेशो का रेसिप्रोकल करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6/5, 6/5 इसको लिख देंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटे, आप जरा करके दिखाएंगे इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी 6/5 अगर हम करते हैं तो। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3,38,400 रुपए इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये क्या हुआ आपकी, ये हुई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये वो कैपिटल आई है ओ के एडमिशन के टाइम पे जो फर्म की होनी चाहिए। क्या करना है, देखो पहले स्टेप में पहले इसको हिस्सा दे दो, जो रिमेनिंग हिस्सा बचा 5/6, इसका रेसिप्रोकल करना है। देखो मैंने लिख भी दिया, रेसिप्रोकल उल्टा करना है। इन सबको जोड़ लो, इसको भी इसको भी इसको भी, पहले इनको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या करना है, 2,82,000 आया, फिर इसको रेशो को पलट दो, पलटने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो 33, यहाँ आ जाएगा आपका 3,38,400 रुपए आ गई आपकी टोटल कैपिटल फर्म की। अब इस टोटल कैपिटल में से मुझे बेटे किसका हिस्सा निकालना है, ओ का निकालना है। तो यहाँ पे स्टेप 4 क्या हो जाएगा आपका, स्टेप नंबर 4, इसको हम लिखेंगे ओज, ओज कैपिटल। ओज की कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओ की कैपिटल इसी में से निकाल देंगे। 3,38,400 का 1/6, बेटे 1/6 के लिए तो आया है। 1/6 के लिए कैसे निकाल दोगे इसकी, 6 5 जा 30 होते हैं, 6 6 जा 36 होते हैं, 6 4 जा 24 होते हैं। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो 56,400 ओ की कैपिटल निकल के आई है, जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। ओ की कैपिटल मेरी 56,400 निकल के आ गई। एडजस्टेड कैपिटल नाम भी दे सकते हो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी नाम दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपली लिखना है बाई कैश अकाउंट, और कितनी लेके आया बेटे ये लेके आया है 56,400। यहाँ तो कोई कुछ नहीं ला रहा, इधर लेके आएगा 56,400 रुपीज, तो यहाँ पे भी लिख दो 56,400, और डबल लाइन से बंद कर दो इसको। यहां भी डबल लाइन से बंद करना पड़ेगा आपको। 1,71,000। बैलेंस शीट में कोई भी ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। बैलेंस शीट में अभी आपको बनवा देता हूं। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है बेटे, 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपने अभी तक कर दिया। अब ये 6 नंबर का आता है, तो देखो 2 नंबर का तो हम यहां तक कर देंगे, 2 नंबर का हम यहां तक कर देंगे, और 2 ही नंबर की हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखो आपको मैं बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ, इससे इजी तरीके से बेटा नहीं होता। ठीक है, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, सब चीजें बता रहा हूँ। अच्छे से समझ लोगे, एग्जाम में अच्छे से कराओगे बेटे, क्वेश्चन 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़नी है चीजें। बैलेंस शीट इसकी बना देता हूं अभी, इतना नोट करो पहले आप। अब देखो सिंपली इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हमें जो कैपिटल लिखनी है, कैपिटल हमें ये वाली लिखनी है जो भी हमारे पास निकल के आई है। ठीक है, कैपिटल ये लिख दी। क्रेडिटर 1,68,000 के थे, जिसमें से 6,000 की क्रेडिटर नहीं थी, तो 1,62,000 के नेट क्रेडिटर्स हैं। बैंक की कैलकुलेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक की कैलकुलेशन कैसे की मैंने, बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो मेरे पास दे रखा था 34,000 रुपए। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें कैपिटल जो ओ लेके आया वो थी 56,400 रुपए, वो मैंने इसमें जोड़ दी। ठीक है, और जो ओ अपनी गुडविल का पैसा लेके आया वो भी मैंने इसमें जोड़ दिया। ये सब जोड़ने के बाद जो मेरा बैंक का टोटल आ रहा है वो आ रहा है मेरा 120,400। मशीनरी पे 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो मशीनरी को डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दिया। फर्नीचर 20,000 का ही था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के 36,000 हो गई थी, और स्टॉक की 2,20,000 ही थी, और डेटर में कोई चेंज नहीं था। तो बेटे देखिए आपका ये वाला जो क्वेश्चन था एडजस्टेड कैपिटल का टाइप 1 आज मैंने पूरा करा दिया है, जिसमें हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना था। बाकी हम कल को करेंगे टाइप 2 एडजस्टेड कैपिटल का, जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है ना।
क्वेश्चन अगर ये नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।